यूएनएससी पर फिर फूट पड़ा भारत का गुस्सा। सिक्योरिटी काउंसिल में दहाड़ी रुचिरा तो चीन का सूख गया गला। रुचिरा कंबोज और एस जयशंकर ने कर दिया ऐलान, 70 साल के कबाड़ को बदलने का आ गया है वक्त। दोस्तों, जिस बात का डर था वो अब धीरे धीरे सच होने लगा है। भारत को वीटो नहीं मिलने पर अब यूनाइटेड नेशंस को टाटा बाय बाय कहने को लेकर के भारत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के सामने भारत ने अब अपनी हुंकार का लेवल बहुत हाई कर डाला है। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि संयुक्त राष्ट्र 77 साल पुराना हो चुका है, लिहाजा नया रूप देना ही पड़ेगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को भारत ने अब क्लियर हिंट दे दिया है कि भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। या तो भारत की मांगों पर कोई एक्शन लिया जाए या फिर भारत के विरोध के लिए यूनाइटेड नेशंस तैयार रहे। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खरी खोटी सुनाई तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने वीटो पावर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसके बाद तो यूएन में ऐतिहासिक उलटफेर शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार भारत ने सीधे सीधे P5 कंट्रीज को लपेटे में ले लिया है जो वीटो पावर के लिए जिम्मेदार हैं। यूएन में भारत को वीटो ना मिलना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, लिहाजा अब पूरे यूएन की लंका में ही भारत ने आग लगा दी है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत को वीटो नहीं होगा तो कोई रिफॉर्म नहीं होगा, ना ही भारत इसका परमानेंट मेंबर ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही रिफॉर्म्स को लेकर के बातचीत शुरू हुई, कई देशों ने अपनी चोंच निकाल डाली, लिहाजा अब आर पार के मूड में आ चुका है भारत। क्योंकि दोस्तों, बहुत लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस के सामने भारत ने डिमांड रखी थी कि उसे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना लिया जाए और यूनाइटेड नेशंस में आमूल चूल परिवर्तन किए जाएं। लेकिन हर बार भारत के साथ साजिशें होती रही हैं। लेकिन अब भारत ये चाल समझ चुका है और अब भारत ने जो कुछ किया है उससे वीटो पावर वाले नेशंस को मिर्ची लगना तय है। दोस्तों, अब भारत ने बड़ा बयान दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की लापरवाही पर बड़ा पछतावा है। भारत ने बहुत सही समय पर यह मुद्दा उठाया है, क्योंकि अब 77 साल की हो चुकी यह संस्था बड़े बदलावों के लिए तैयार भी है। लेकिन इसमें जो साजिशें हो रही हैं उससे भारत का मन भी खट्टा हो रहा है। भारत इस वक्त खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार भारत ने सीधा सीधा यूएनएससी की कमजोर नस पर वार कर दिया है। मतलब अब यूनाइटेड नेशंस को एक्सपेंड करने की असली घड़ी आ चुकी है। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल भारत ने क्या कुछ किया है जिससे तहलका मचा है, और अब अगर अचानक से एक्सपेंशन होता है तो फिर क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने 5 वीटो पावर नेशंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी 5 देशों को दुनिया के 188 देशों पर दादागिरी करने दे रही है, जो चलने वाला नहीं है। इसमें बहुपक्षवाद होना जरूरी है, लेकिन ये कुछ ही देश दुनिया पर दादागिरी कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, ठीक इसी दौरान ऑस्ट्रिया में बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया कि 77 साल की हो चुकी ये संस्था अब कबाड़ में बदलते देर नहीं लगेगी, लिहाजा इसे बदलने की जरूरत आन पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा बदलाव होना अब भारत की विदेश नीति का पार्ट बन चुका है। जब लोग बदलते हैं तो फिर ये संस्था भी बदलनी ही चाहिए। और दोस्तों, एस जयशंकर की दहाड़ से पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। जयशंकर के बयान से यूएन में मची अफरा तफरी तो रुचिरा कंबोज ने मचाया तहलका। इस बार 120 नहीं 188 देशों पर है टारगेट। दोस्तों, वीटो के लिए 77 सालों से इंतजार कर रहे भारत का अब सब्र का बांध टूट गया है। यूएन भी इस बात को समझ चुका है कि भारत रुकने वाला नहीं है और अब भारत के हाथ एक साथ कई पावर्स लग चुकी हैं। भारत 142 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। आज की डेट में 5वीं इकोनॉमी है और जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत यूएन को सपोर्ट करने वाला भी सबसे बड़ा देश रहा है। हर साल भारत 44 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंड यूएन को भेजता है। साथ ही 2 लाख ट्रूप्स भारत अब तक यूएन के पास भेज चुका है।
दोस्तों, भारत क्लाइमेट चेंज हो या फिर कोई और ह्यूमन राइट का मसला, यूएन के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और दोस्तों, भारत के पक्ष में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका पहले ही बड़ा बयान दे चुके हैं। वो भारत को वीटो पावर का ऐलान भी कर चुके हैं कि इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन दोस्तों, भारत को मिल रहे भारी समर्थन को देखने के बावजूद यूनाइटेड नेशंस हर बार अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध करके बैठ जाता है, जिसे अब मोदी सरकार ने खोल करके फेंक डाला है। और अब जो खबर आ रही है वो करोड़ों भारतीयों के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस बार खबर यह है कि भारत को वीटो देने के लिए 90% से ज्यादा कंट्रीज रेडी हो चुकी हैं। ये भारत के झंडे के नीचे आकर के जमा हो चुकी हैं। लिहाजा अब चीन की दादागिरी भी हवा हवा होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस बार भारत ने एक दो नहीं बल्कि सीधा सीधा 188 देशों की बात करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज के पुअर देश हैं जो भारत के सपोर्ट में आकर के खड़े हो चुके हैं। तो इसके साथ ही एशिया के देश भी भारत के पाले में पहले से ही थे। और दोस्तों, अब बड़ा खेल हो चुका है, मतलब कि अब बदलाव होकर के रहेगा, क्योंकि अब जो सीन बन रहा है वो आपके लिए जानना भी जरूरी है। दरअसल दोस्तों, भारत लंबे वक्त से यूनाइटेड नेशंस के सामने डिमांड रख रहा था कि यूनाइटेड नेशंस को एक्सपेंड कर दिया जाए, परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आज के जो इश्यूज हैं, आज के जो प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ बदल चुकी हैं। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौर के आगे बदल चुकी है। अब 1945 के मुकाबले एक नई दुनिया बन चुकी है। आज की दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, क्राइम के तरीके बदल चुके हैं। लिहाजा दुनिया को अलग तरीके से डेवलप करने की जरूरत है और यूनाइटेड नेशंस को भी अपने अंदर बदलाव करने की दरकार है। अब यूके को ही देख लीजिए, जो 1945 में सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन आज वो एक लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी को संभालने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त चीन की किसी से बनती नहीं, वो कभी ताइवान, कभी भारत, तो कभी किसी और देश के साथ में झगड़ा करने पर आमादा रहता है। इस वक्त 19 देशों के साथ में उसका झगड़ा चल रहा है। और साथ ही दोस्तों, रूस की बात करें तो रूस भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को भंग करने में लगा हुआ है। उसने जबरन यूक्रेन पर हमला बोल दिया। वहीं दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो अफगानिस्तान से लेकर के इराक, वियतनाम और खाड़ी देशों से लेकर के कई और देशों पर उसने जंग थोपी है। जबकि इसी यूएनएससी की वेबसाइट कहती है कि इस काउंसिल का काम ही है दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को कायम करना। लेकिन ये अब एक मजाक बन चुका है। अमेरिका अपने मन मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने में लगा है, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि आज की दुनिया में महंगाई बदतर हो चुकी है। जब इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने वाले देश ही सही गलत की समझ को भुला करके खुद को बस सुपर पावर बनाने में लगे हैं, जबकि इसी दौरान कुछ और देश हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित किया है और भारत इनमें सबसे आगे है। जापान भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, तो वहीं फ्रांस की तुलना में जर्मनी भी एक मजबूत इकोनॉमिक पावर बन चुका है। लिहाजा जब दुनिया का विस्तार हो चुका है तो यूनाइटेड नेशंस जो वैश्विक शांति के लिए स्थापित किया गया था उसका विस्तार होना भी बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस के रूल्स के मुताबिक यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को 9 मेंबर्स तक बढ़ाया जा सकता है और भारत यही डिमांड कर रहा है। साथ ही जापान, जर्मनी और ब्राजील को भी भारत रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दोस्तों, भारत के अलावा ये 3 और देश भी परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन लंबे वक्त से मांग करने के बावजूद इनकी किसी भी बात को अटेंशन नहीं मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा इस बात को टाला जा रहा है, जबकि फ्रांस ने साल 2013 में ही इस बात को जोर देकर के कहा था कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार कर देना चाहिए। लेकिन लगातार इस मुद्दे को इग्नोर मारा जा रहा है और यही वो सबसे बड़ी साजिश है जिसे अब भारत समझ चुका है। दोस्तों, आज की डेट में भारत को रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके का समर्थन मिल चुका है। अब फाइनली भारत ने अपने बयान से यह हिंट दे दिया है कि अगर भारत की डिमांड्स को ध्यान में नहीं रखा गया तो भारत कोई भी बड़ा कदम उठाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हमेशा के लिए फिर उससे बदल जाएंगी। अब भारत एक अलग पहचान रखता है, अलग वैल्यू रखता है। भारत कोई भी कदम उठाता है तो वैश्विक लेवल पर उसका बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने भी यूनाइटेड नेशंस को कहा है, अपनी स्थापना के 77 साल बाद भी जब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वैश्विक निर्णय लेने से दूर रखा जाता है तो ये यूएनएससी की सबसे बड़ी नाकामी है। लिहाजा अब सुधार होना ही चाहिए। केवल कुछ ही देश दुनिया के दादा ना बन करके रहें।
साथ ही दोस्तों रुचिरा कंबोज ने कहा है कि यूएन ऐसे रिफॉर्म्स को जितना ज्यादा अवॉइड करेगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन में उतनी ही ज्यादा डिफिशियंसी आती जाएगी। दोस्तों भारत ने ये सब कुछ जापान, ब्राजील और जर्मनी को भी रिप्रेजेंट करते हुए कहा है। दोस्तों ये चारों ही नेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। अगर ये चारों मुल्क चाहें तो यूनाइटेड नेशंस के बाहर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और दोस्तों भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो इस टाल मटोल से बिल्कुल नाखुश है और अब की बार ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भारत अपने लेवल पर कुछ काम कर लेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना के अलावा बाकी सभी देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों केवल चाइना ही है जो नहीं चाहता कि यूनाइटेड नेशंस का विस्तार हो, क्योंकि दोस्तों इन देशों के पास वीटो पावर मिला हुआ है। अगर कोई भी देश बाकी देशों की सहमति और जनरल असेंबली की भी सहमति से मुद्दे को कोई रिजोल्यूशन लेकर के आता है तो जनरल असेंबली की सहमति के बावजूद इन 5 मेंबर्स में से कोई भी अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस रेजोल्यूशन पर रोक लगा डालता है। और चाइना ने ऐसा कई बार किया है। जब भी भारत आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के या किसी दूसरे जरूरी मुद्दे को लेकर के रेजोल्यूशन पास करवाता है तो चाइना उस पर कभी भी सहमत नहीं होता और उस रिजोल्यूशन पर वीटो लेकर के आ जाता है। लेकिन अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो कई मुद्दे आसानी से निपट सकते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत ने यह प्रूफ भी किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड पीस के चेंजिंग डायनेमिक्स को समझने में आज की डेट में यूएनएससी बिल्कुल असफल रहा है। फिर चाहे वो कोरोना पेंडेमिक हो या फिर रूस यूक्रेन वॉर, हर वक्त यूनाइटेड नेशंस और यूएनएससी जरूरतमंद देशों की मदद करने में टोटली फेल साबित हुए हैं। लिहाजा अब भारत ने यूएन के बड़े देशों को धमकाते हुए कहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स के लिए हमें 90% देशों का साथ है, लिहाजा यूएन में पूर्ण रूप से रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत यूएन को छोड़ सकता है या फिर उसमें बने रहना चाहिए? दोस्तों कमेंट लिख करके जरूर बताएं।